हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल MES 2.0 पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। आप इसे केस स्टडी भी कह सकते हैं और ये उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो ये जानना चाहते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किस तरह से किसी भी केस को सॉल्व करता है। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये आपको काफ़ी नॉलेज भी देगी, यानी कि किस तरह से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने अपने केस को सॉल्व किया, ये जानने का आज आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहानी जो है मिस्टर अमित दुबे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। उन्होंने किस तरह से एक केस को सॉल्व किया और एक लड़की की जान बचाई, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस और जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर्स पे या ईमेल करके हमें कंफर्म कर सकते हैं कोर्स सिलेबस और बाकी चीज़ों के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है, मिस्टर अमित बैठे हुए थे और उनके पास उनकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। उनका नाम था रिद्धि। और रिद्धि, उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ डरी सहमी या फिर मतलब घबराई हुई हैं। और यहाँ पे जब कॉल उनके पास आया तो उन्होंने सीधा बोला कि अमित, कैसे भी करके इस लड़की का जो लोकेशन है वो पता करो, हर हाल में मुझे इसे बचाना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी भर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उनके पास एक मेल आया हुआ था। रिद्धि ने वो मेल अमित के पास ट्रांसफ़र कर दिया। जब मिस्टर अमित ने जब उस मेल को पढ़ा तो वो थोड़ा हैरान हुए और जब थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश की ईमेल को, तो उन्हें पता चला मेल का जो सब्जेक्ट था वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें लिखा हुआ था माई लास्ट विश, यानी कि वो जो लड़की थी जिसने मेल किया था वो सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था या वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती और उसकी इच्छा ये थी कि उसकी कहानी के ऊपर एक शो बनाया जाए। तो अब मिस्टर अमित भी इस चीज़ को सुनकर देखकर, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा ईमेल में, वो भी सकते में आ गए और वो सोचने लगे कि यार इतनी बड़ी आबादी वाले देश में यहाँ पे यानी कि जहाँ पे 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पे एक इंसान को एक मेल की मदद से ढूंढना इतना आसान काम तो नहीं है। ये उनके लिए एक चैलेंज भरा पूरा काम था, जो कि एक चैलेंजिंग वर्क जो है वो हम कह सकते हैं। तो मिस्टर अमित ने जैसे ही उस चीज़ को थोड़ा और खंगालना, यानी जो मेल था उसे थोड़ा खंगालना स्टार्ट किया, वहाँ नाम पता चला कि जिस लड़की ने ये मैसेज भेजा है उसका नाम है ऋतु। उन्होंने ऋतु के नाम से जो भी चीज़ें थी, मतलब उसे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सर्च करना वाजिब समझा। उन्होंने उस नाम की, ऋतु छाबरा उनका पूरा नाम था। तो मिस्टर अमित ने देखा कि सोशल मीडिया पे इस नाम से कितने अकाउंट्स हैं और जब उन्होंने इसे सर्च करना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि उस नाम से रिलेटेड उनके पास 5 प्रोफाइल आए। जब उन्होंने उन प्रोफाइल्स को देखना शुरू किया तो जब मिस्टर अमित ने सोशल मीडिया पे इन अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इस नाम से 5 प्रोफाइल जो थे उनके सामने आए। और जब उन्होंने एक एक करके देखा तो एक प्रोफाइल उन्हें ऐसा लगा कि ये जो प्रोफाइल है ये रियल जो ऋतु है उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें उनके फैमिली मेम्बर्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, जैसे कि फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। उन्होंने देखा कि उनका कोई करीबी फ्रेंड हो। मैं यहाँ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे एनालाइज किया उन्होंने। और दोबारा से उन्होंने देखा कि कितने लोगों को उन्होंने टैग किया है, कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट कमेंट वगैरह उनके लिए रिप्लाई करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से उन्होंने स्टडी किया। उन्हें कोई क्ल्यू वहाँ से नहीं मिला जिसके ज़रिए वो उनके किसी फैमिली मेम्बर से या किसी से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उस नाम से या उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम से उस पूरे प्रोफाइल में कोई नहीं था। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे थे। उन्होंने और क्या किया, उसके बाद उन्हें लगा कि चलो सबके पास मैसेजेस भेज देते हैं। तो उन्होंने सबके पास, जो उन्हें लगा कि भाई ये लोग हैं जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं, तो उन्होंने सबके पास मैसेज भेजे और वो वेट करने लगे कि भाई अब किसी का रिप्लाई आए और मुझे पता चले कि ये लड़की है कहाँ रहती है, रियल में इसका एड्रेस क्या है। लेकिन सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलने वाला था, उन्हें और भी कुछ करना था ताकि सही टाइम रहते हुए उसकी लोकेशन का पता लग सके। मिस्टर अमित ने एक रिप्लाई मेल किया सेम उसी ईमेल आईडी पर जहां से उनके पास मेल आया हुआ था और उसमें उन्होंने लिखा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, या जो भी एक सांत्वना देने वाली बात थी वो उसमें लिखी, ताकि वो इस तरह का जो स्टेप है वो ना लें, यानी कि सुसाइड वाला जो स्टेप है वो ना लें। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं से कोई मेल मैसेज कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे कहानी का टर्निंग पॉइंट यही आता है कि कैसे पता लगाया जाए। उन्हें और ज़रूरी लगा कि उन्होंने मेल को 4-5 बार पढ़ा। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे सोशल मीडिया हंट किया जाता है ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल सके। उन्होंने उन टूल्स का इस्तेमाल किया और कुछ चीज़ें उनके हाथ लगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
मिस्टर अमित ने जब वो ईमेल उन्हें बैक किया तो उसके साथ एक आईपी लॉगर भी जोड़ दिया। यानी कि कुछ इस तरह के टूल होते हैं जिनसे कि अगर आपका ईमेल कोई पढ़ेगा तो आपकी जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो मेरे पास पहुंच जाएगा, और जब आपका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा तो आपकी लोकेशन ट्रैक करना बहुत आसान होगा। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ आईपी एड्रेस से अगर आप सोच रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाएंगे तो एक आसान काम नहीं है, इसकी प्रोसेस अलग होती है। मिस्टर अमित के पास कुछ जब वो वेट कर ही रहे थे तो उन्हें एक रिप्लाई मेल आया, और उस रिप्लाई मेल को देखकर उन्हें कुछ और थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मैं अब सारे काम निपटा कर जाना चाहती हूँ। मतलब बात यही है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं। दूसरा, उन्हें आईपी एड्रेस उस लड़की का मिल गया। एक और चीज़ उन्हें पता चली आईपी एड्रेस के साथ साथ कि ये आईपी कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसके लिए उन्होंने जो साइबर सेल था वहाँ पे ये आईपी एड्रेस दिया ताकि पता चले कि ये आईपी कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो उनके जो सीनियर्स थे इस काम में उन्होंने मदद की, क्योंकि आईपी ट्रैकिंग सीधे सीधे नहीं होता है। आईपी ट्रैकिंग साइबर सेल वालों के पास परमिशंस होती हैं कि ये आईपी किस डिवाइस को दिया गया है। उस तरह से उन्होंने पता लगाया कि आईपी किस डिवाइस को दिया गया है, लेकिन अभी उन्हें क्लियर तो हुआ नहीं था क्योंकि ये चीज़ तो साइबर सेल निपटा के देगी उन्हें। लेकिन अभी भी वो वेटिंग में थी कि जल्द से जल्द इस चीज़ का पता चले कि ये लड़की कहाँ है, कहाँ रहती है। उनके पास एक कॉल आता है मॉर्निंग में, और जब वो कॉल आता है तो जो बोल रहा होता है उसका एक कोई फ्रेंड होता है, और वो कहता है कि सर इस नाम की लड़की को मैं जानता हूँ, आप बताइए हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि देखिए इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूरा बता सकूँ, लेकिन आप मेरी हेल्प करो कि ये लड़की कहाँ हो सकती है, इसे ढूंढना है। तो उसका जो फ्रेंड है वो कहता है कि फ़िलहाल वो मेरे को तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर ये एड्रेस आईपी जो आपको मिला है ये पवई का है तो वो अपनी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड का नाम है आरती, उसके वहाँ ज़रूर हो सकती है। एक आशा की किरण उन्हें नज़र आई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो आईपी सेल था वहाँ से आईपी को ट्रैक करने के लिए बोल दिया गया। वहाँ से जो पुलिस डिपार्टमेंट्स के लोग थे उन्हें भी बोला गया कि भाई इस नाम की लड़की और इस फोटो को लेकर ये पता लगाओ कि एरिया में कहाँ पर ये है, और उन्हें सफलता मिल भी गई। जैसे ही पुलिस उस लड़की के पास पहुँची तो वो मतलब काफ़ी हैरान थी कि यार ये मेरे तक कैसे पहुंच गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी सवाल आता है। जब वो पुलिस उनके पास पहुंच गई तो उस लड़की ने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मिस्टर अमित को बोला कि जब आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो फिर आप उस तक भी पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से आता है कहानी में असली टर्निंग पॉइंट, जहाँ से ये पता चलेगा कि उस लड़की ने ये कदम क्यों उठाया कि वो सुसाइड करने जा रही थी। उसने बोला कि सर वास्तव में मैंने आपको पूरी कहानी नहीं बताई, वास्तव में कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिन्हें मैं किसी को ना तो बता सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ। अगर आप मेरे तक पहुँच गए हो तो आप उस तक भी ज़रूर पहुँच सकते हैं। तो ये एक उम्मीद भरी आशा की किरण थी उसके लिए। मिस्टर अमित ने भी उन्हें दिलासा दिलाया कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, लेकिन आपको ये सारी घटना अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बतानी चाहिए थी। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह की कोई भी चीज़ें हो आप किसी से छुपाएं ना, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको सॉल्यूशंस भी ना मिले। तो ये सॉल्यूशंस भी आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने किसी ट्रस्टेड मेम्बर्स या अपने फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स में से किसी को बताएं, ताकि आपको उन चीज़ों का सही सॉल्यूशन मिल सके। तो अब उसके बाद मिस्टर अमित ने क्रॉस वेरीफाई करना सुटेबल समझा। उन्होंने दोबारा से देखना शुरू किया, उनसे पूरी कहानी समझी कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन पे आपको लगता है कि शक किया जा सकता है। ये सारी घटनाएं उन्होंने अच्छी तरह उस लड़की से जानी, और उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल और दूसरी चीज़ों को चेक करना स्टार्ट किया। मैं दोबारा बता देता हूँ, सोशल मीडिया हंटिंग कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से सोशल मीडिया में या फिर ये वेरिफिकेशंस में भी बहुत सारा टाइम लगता है। फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं, कहाँ जाना पसंद करते हो, किस तरह की चीज़ें पसंद करते हो, मूवीज़ और दूसरी चीज़ें, ये सब आपको वहाँ से बड़ी आसानी से पता चल जाएंगे अगर आप सही ढंग से FB जैसे अकाउंट्स को एनालिसिस करना जानते हैं। तो उन्होंने वही किया, और वहाँ एक चौंकाने वाली बात उनके सामने आई। दो ग्रुप थे जिनमें मिस ऋतु जुड़ी हुई थी, और वहाँ उन्होंने देखा कि इन दोनों ग्रुप्स में 7 या 8 मेंबर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूस दोनों ग्रुप्स में कॉमन है, और उनका एक फ्रेंड जिसका नाम आकाश था वो भी उसका नाम अंकित था, तो वो भी दोनों ग्रुप्स में कॉमन था। उन्होंने और अच्छी तरह से वेरीफाई करना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि बाकी जो अकाउंट हैं, 7 जो अकाउंट हैं वो फेक हैं, और एक अकाउंट रियल है जो कॉमन है ऋतु का भी और उनके फ्रेंड का भी। उन्होंने और ज़्यादा वेरीफाई किया, तब उन्हें पता चला कि ये सातों की सातों जो अकाउंट फेक अकाउंट हैं ये एक ही IP से ऑपरेट हो रहे हैं, एक ही लोकेशन से ऑपरेट हो रहे हैं। अब वो पूरी कहानी समझ चुके थे। जब उन्होंने पूरी तरह से इसे वेरीफाई किया तो उन्हें पता चला कि इसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो है अंकित, जो कि ऋतु का ही बॉयफ्रेंड है।
जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों ऐसा कई घटनाओं में होता है। मिस्टर अमित ने इस केस को पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व किया और इस केस से आपको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, जैसे कि आईपी ग्रैबर्स, इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप किसी के आईपी का पता लगा सकते हो, लेकिन आईपी से डायरेक्टली किसी की लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए साइबर सेल वालों के पास स्पेशल परमिशंस होती हैं जिनकी मदद से वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाती है कि किस डिवाइस से उसका जो एड्रेस है वो जुड़ा हुआ है, यानी आईपी एड्रेस किस डिवाइस से जुड़ा हुआ है, किस फ़ोन नंबर से जुड़ा हुआ है। तो फ़ोन नंबर्स, डिवाइस वगैरह का पता साइबर सेल्स वाले इसीलिए आसानी से लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास परमिशंस होती हैं। इवन अगर आप जाना चाहते हैं तो और बहुत दूसरे तरीके होते हैं, ट्रोजन, मलवेयर्स या कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनसे आप लिंक क्रिएट करते हैं, तब ये एक लीगल प्रोसेसेस में आते हैं। तो इस तरह से भी उनकी लोकेशंस का पता लगाया जाता है। लेकिन किसी भी यानी कि इस तरह के केसेस में कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, इन चीज़ों का थोड़ा आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा। कहानी कैसी लगी, आगे मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँ या ना आऊँ, वो सारी चीज़ों के लिए अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे लेटेस्ट साइबर क्राइम केसेस साइबर क्राइम कोर्सेज, वो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल MES 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स।